साहब आप धर्मशाला जो सामने है ना, वहां पहले अपना सामान रखवा लीजिए और हो सके तो आप आराम करो, हम बच्चे को ढूंढने के लिए जाते हैं, आपका बेटा। अब वो कहता वो ढूंढ लोगे तुम लोग? बोले साहब जमींदार का बेटा है, जैसे आप वैसे ही वो लगता होगा, ढूंढ लेंगे। अब ये धर्मशाला में आया और वहां आते ही मैनेजर को बुलवाया, हमारे लिए 1-2 कमरे खाली करवा दो। उन्होंने कहा साहब 2 क्या 3 क्या, यहां तो 1 कमरा भी नहीं है। आज ही 1 कमरा हमने चढ़ा दिया है, वही बचा हुआ था हमारे पास में, बाकी तो सब में लोग ठहरे हुए हैं। बोले जिसको आज कमरा दिया है वो कौन? बोले फटे हाल कोई है, गरीब सा आदमी है, उसको हमने कमरा दे दिया। बोले खाली कराओ उसको, उस कमरे में हम रहेंगे। ऑर्डर दे दिया गया, नौकरों ने जाकर के जो है सामान लेके जाना शुरू कर दिया। और इधर जो है मैनेजर ने अपने आदमियों से कहा तो उसका सामान निकलवा दो। जो उसके पैसे थे वो पकड़ा दिया और उसको कहा जाओ बाहर। और वो चीखता चिल्लाता रहा कि मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप लोग मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। बोले जैसे निकाल सकते हो बताओ, निकालना तो हमने है। और उठा करके उसको बाहर दूसरी साइड में उसका सामान रखवा दिया। सामान भी बेचारे का थोड़ा सा सामान इधर पड़ा हुआ, उसकी तबीयत खराब है, वो बाहर की तरफ बैठा हुआ है। और इधर जमींदार जो है उधर से घूमता घूमता आया और आकर के अपने कमरे में बैठा और बोला मेरा सिर घूम रहा है, मेरी तबीयत खुद की खराब लग रही है। सबने कहा आप तो आराम कर लीजिए। नौकर चौकर सब ढूंढ रहे हैं इधर उधर। अब कोई फोटो तो ऐसा है नहीं जिसके आधार पर, क्योंकि बरसों पहले का और अब का समझ में आए नहीं कौन आदमी, नहीं कहीं भी मिला। इधर वो युवक, रात घिराई है, बर्फ पड़ने लगी है, वो आके मैनेजर से कहता है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, आप मुझे कहीं भी सहारा दे दीजिए। मैनेजर ने फिर डांट दिया। बच्चे की, उस युवक की रात्रि में और तबीयत बिगड़ गई। उसने आकर के मैनेजर को जगाया और कहा कि अपने कमरे में ही कहीं ना कहीं मुझे तो बैठा लो ना, बाहर बर्फ पड़ रही है, तबीयत खराब हो रही है हमारी, पेट में दर्द है बहुत ज्यादा। उसने कहा नींद मत खराब करना हमारी, और यहां इतना बड़ा आदमी आया हुआ है, इतने इतने बड़े बड़े लोग ठहरे हुए हैं, बाहर जाओ। और अपने आदमी से कहा, दरबान से कहा, पकड़ के ले जाओ इसको, और इसे जो है लॉन में भी मत बैठाओ, सड़क पे फेंको, नींद खराब करता है। वो बाहर सड़क पे फेंक दिया उसको। सवेरा हुआ, अब जमींदार उठा और वो अपने नौकरों से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं ढूंढने के लिए, देखो तो सही, मेरी आंखें पहचान लेंगे, तुम्हारी नहीं पहचाने तो। उधर वो लड़का मर गया, रात में इतने तेज पेट में दर्द उठा, सड़क पे मरा पड़ा हुआ है। उसका अपना बेटा था वो, उसका अपना बेटा मरा पड़ा है, भीड़ घेरे हुए है, और ये सामने से होके जा रहा, पता नहीं क्या मामला है, मैं तो अपना बेटा ढूंढने जा रहा हूं। किसी ने आवाज दी कि पता नहीं लग रहा ये कौन है, बाल बड़े हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, जेब टटोली गई, टिकट में नाम लिखा हुआ है, एक कागज भी है, लेटर है, जिसमें उसने लिखा मैं बहुत प्यार करता हूं तुम्हें, तुम्हारी जिद ने और तुम्हारे गुस्से ने मुझे कितना दूर कर दिया, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। और नीचे उसका नाम। सब देखा तो सबको समझ में आया ये तो जमींदार का बेटा है। अब जमींदार को आवाज दी गई, देखो पहचानो ये तुम्हारा ही बेटा है। अब वो भागता हुआ आया और आते ही देखा उसको, छाती पीट पीट के रोने लगा, खंबे से जाके सिर मारे, टकराए और कहे ये क्या हो गया, जिसके स्वागत के लिए आया था मैं उसी को बाहर निकलवा दी। और उसके बाद बोला मेरे बेटे को तुम सड़क पे डाले हुए हो, उठाओ इसको यहां से। कई बार चेक करके देखा तो पता लगा सांस ही नहीं है। एक समझदार आदमी को बुलाया कि तुम देखो जरा,
चेक किया गया, बोले साहब मरे हुए काफी घंटे बीत चुके हैं, पूरी बॉडी बर्फ हो गई है। तो अब ये रोता हुआ कहता है यहां इतनी ठंड में, यहां बाहर कमरे में ले चलो इसको। अब कमरे में लेके गए हैं, नहीं नहीं नीचे मत रख देना, बिस्तर पे रखना मेरे बच्चे को। अब वो उस पर कंबल डाल रहा है और रुमाल निकाल निकाल के उसका फेस साफ करता है, उसके बाल साफ कर रहा है। मुर्दे को सजाया जा रहा है, जिंदा को बाहर निकाल दिया। भावना देख लीजिए आप, क्योंकि आदमी है वो मेरे तेरे को देख करके ही सहायता करता है। मेरा है, मेरे आंसू हैं तो बहुत बड़े हैं, दूसरे के आंसू कुछ भी नहीं। दूसरे के आंसू की क्या कीमत? पराया है तो पराये का क्या मतलब? अगर आदमी के अंदर भावनाएं हैं, अपनों के लिए आती हैं, दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं आती। जब दूसरे के लिए नहीं आती तो आदमी उसकी तरफ देखेगा क्या? और उसके बाद उस बच्चे के लिए उसने कहा दुनिया देखने आएगी मेरे बच्चे को, नए कपड़े पहनाओ इसको। मुर्दे को नए कपड़े पहनाए गए हैं, सजाया गया है। एक बग्गी में उसको लेके जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि जिंदा के लिए न घर में जगह, जिंदा आदमी के लिए न प्यार, जिंदा आदमी को बाहर फिकवा दिया, मुर्दे को सजा के लेके जा रहे हैं। अब यहां लाकर टॉलस्टॉय ने अपनी कहानी को खत्म किया और आगे फिर उन्होंने संस्मरण लिखे और उसमें भी एक कहानी लिखी जो अगले संदर्भ में मैं कभी सुनाऊंगा आपको, लेकिन आपको यह जरूर बता देना चाहता हूं। हम लोगों के अंदर भावनाएं होती हैं, लेकिन वो भावनाएं भी कैसी विचित्र। मेरे और तेरे में सारी भावनाएं अटकी हुई है। मेरे तेरे में इतने अटके हुए हैं कि हम सिर्फ अपने से बंधे हुए हैं, अपनों से बंधे हुए हैं। पराये के प्रति हमारे मन में कोई भावना नहीं। कोई आदमी कहीं कितने भी रोज मर रहे हो, किसी बीमारी से मर रहे हो, एक्सीडेंट से मर रहे हो, तरस नहीं आता। इसलिए जो कहते हैं ना कि आंसू तेरे हों या आंसू मेरे हों, आंसुओं की भाषा एक ही है। दुख तेरा हो या दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक ही है। इन्हें अलग करके नहीं आप देख सकते। दिखावे की भावना, ड्रामे की भावना, स्वार्थ की भावना, अपने लिए सोचने वाली भावना और दूसरे के लिए सोची गई भावना, दोनों में बड़ा अंतर है। भावना में बुद्धि चाहिए, बुद्धि में भावना चाहिए। दोनों का जब सही मेल होता है, बुद्धिपूर्वक सोचो तो सही कि अगर तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो कुछ सोचते, यही तो धर्म कहा गया। जब पूछा गया, पुराणों में वर्णन आता है कि बताओ तो सही धर्म क्या है, बोले जो अपने लिए चाहते हो और अपने बच्चे के लिए चाहते हो। दो शब्द दिए वहां पर। जो अपने लिए चाहते हो और अपने पुत्र के लिए चाहते हो, वही व्यवहार दुनिया में करना शुरू कर दीजिए। बस इसी सद्भावना का नाम धर्म है। व्यास ऋषि ने तो एक अलग की परिभाषा दी, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। बस अपने लिए जैसा सोचते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दीजिए। इससे ज्यादा अच्छी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। 5000 साल पहले की ये परिभाषा, युग बीत जाएंगे, समय बीत जाएगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में विवेक नहीं और वो स्वयं से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति में भावनाएं भी जो आएंगी वो भावना सद्भावना नहीं होंगी। और जिसके अंदर सही समझ नहीं, सही भावना नहीं,
तो उस जीवन में शांति नहीं रहेगी। आगे उन्होंने एक शब्द कह दिया जो बड़ा अद्भुत है कि अशांत व्यक्ति की जिंदगी में कभी सुख नहीं हो सकता। अशांति दुख देगी, और सुख चाहते हो तो जिंदगी में शांति लाने की चेष्टा कीजिए। आपके बोलने में शांति, आपके व्यवहार में शांति, आपके लेन देन में शांति वाली चेष्टा हो, लेन देन आपका शांति वाला हो। जब लेन देन में गड़बड़ होती है तो अशांति शुरू होती है। जिस दिन दो पार्टनर आपस में बिजनेस करने के लिए बैठे दुकान पर, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति बहुत भावना थी, उस दिन बड़े लड्डू बटे। लेकिन जिस दिन लेन देन में गड़बड़ हो गई, विश्वास जाता रहा, उस दिन लड्डू नहीं, इकट्ठे तो लोग उस दिन भी हुए तमाशा देखने के लिए। दोनों हाथों में लाठी लिए खड़े हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार खड़े हैं। पहले दिन एक दूसरे की तारीफ में बड़े शब्द कहे गए थे, आज तारीफ में नहीं, आज गालियों में शुरू हो गए। भावनाएं बदल गई क्योंकि आपका व्यवहार सही नहीं रहा। अगर किसी से थोड़ा भी लिया है तो उसके बदले में कई गुना वापस करना अगर जानते हो, तब तो आपके अंदर मनुष्यता है। उत्तम मनुष्य का तो नियम यही है। नहीं तो बराबर का हिसाब कर लीजिए तो आप साधारण मनुष्य कहलाएंगे। और आप सिर्फ अपना लेना जानते हैं और देने के नाम पर सिर्फ एक थोड़ी सी छोटी सी चीज देते हैं, तो फिर कहते मनुष्यता से नीचे गिर गए। जीवन के अंदर अशांति जितनी जितनी आती जाएगी, उतना उतना आपका सुख कम होता जाएगा। दुखद बात यह है कि लोग सुख के साधनों की तरफ तो दौड़ रहे हैं, शांति पाने के लिए चेष्टा कोई नहीं करता। टॉलस्टॉय के उस प्रसंग को भी साथ याद करा देता हूं। उन्होंने लिखा कि मेरा परिवार शाही परिवार है और मेरी मां, मेरे पिता जिस शान से रहते थे, वो शान भी अद्भुत थी। 6 घोड़ों की बग्घी में बैठकर मां जाए नाटक देखने के लिए, और नाटक में जब जाकर के बैठे तो उस समय कोई भी ऐसा भावुक दृश्य आ जाए तो एकदम टप टप आंख से आंसू गिरना शुरू हो जाता था। और रुमाल भी खुद नहीं निकालती थी, उनके साथ में उनके सहयोगी सेवक सेविकाएं हैं, वो रुमाल पकड़ाएं। एक रुमाल भीग गया तो दूसरा, 4 रुमाल तो भीगते थे कम से कम एक नाटक में। और जिस 6 घोड़ों की बग्घी में बैठकर आती थी, आगे कोचवान बैठे, बीच में वो बक्सा सा था जो चारों तरफ से बंद होता था, पीछे की तरफ जो है 2 आदमी और खड़े होते थे, सेवक सेविकाएं भी साथ में। और हुक्म होता था कि आप नाटक घर के बाहर ही कोचवान हर समय बग्घी को तैयार रखेगा। हम हो सकता बीच में ही छोड़ के, नहीं पसंद आए तो बीच में छोड़ के आ जाएं, तो उसी समय में बैठ के चलेंगे। और तेज बर्फ गिरता हुआ कभी बारिश हो जाए तो कोचवान बीमार पड़ जाए, मर जाए, उठा के फिकवा देते थे, दूसरा पीछे वाला आगे बैठ जाएगा। लेकिन आंसू बहुत आते थे उसको, दया बहुत होती थी उसको। दया भी किस पे? और नाटक देख करके खूब आंसू बहाए। अब कितने लोग हैं जो टीवी पर बैठकर सीरियल देख देख करके आंसू बहा रहे होते हैं, लेकिन उनको अपने नौकर पर तरस नहीं आएगा, उनको बाहर तरस नहीं आएगा। भावना एक तरफ दिखाई देती है, दूसरी तरफ न जाने क्या होता है। उन्होंने कहा भावनाएं तो हैं, लेकिन वो भावनाएं क्या हैं? लोग कहते हैं भगवान से डरने वाला आदमी है ये तो। अगर डरता हो तो भगवान से डरने का मतलब है उसके कानून से डरता हो, और उसके कानून से डरता हो तो गलत नहीं करेगा। तो अच्छी भावनाएं शांति लाती हैं, शांति आती है तो फिर उससे सुख भी आता है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने
एक और श्लोक के माध्यम से समझाया। बस इतना और याद कर लीजिए कि शांति की इच्छा करने से शांति नहीं आती। शांति की इच्छा करने से शांति नहीं आती। इच्छाओं की शांति करने से शांति आती है। भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी इच्छाओं की शांति हो जाती है और अपनी इच्छाओं को आप छानना शुरू करें और जो आपकी सच्ची इच्छाएं हैं, जो सच में इच्छाएं आपकी, उन पर आप काम करें और उनको शुभ की ओर लेकर जाएं, उसे संकल्प बनाएं, उन्हें आप सक्रिय करें, तो फिर वो आपकी जिंदगी में शांति और सुख लेकर आएगी। जिसके मन में शांति नहीं है तो सुखी भी नहीं रहेगा, और जिसने अपने मन में शांति लाने की चेष्टा की तो उसकी जिंदगी में उसका सुख भी उसकी तरफ आएगा। दूसरी बात ये ध्यान रख लीजिए, बुद्धि से भावनाओं को नियंत्रित करें, नहीं तो आपकी बुद्धि ठीक से नहीं संभली हुई है, शुद्ध बुद्धि नहीं है, तो भावनाओं पर काबू भी नहीं आएगा। भावनाओं पर काबू नहीं आएगा तो अशांति आएगी। अशांति आपका सुख छीन ले जाएगी। भावनाएं तो आती हैं, कभी बहुत खुश होंगे, निराश होंगे, कभी जी भर के जीने की इच्छा होगी, और कभी क्यों जिए हम, किसके लिए जिए, बड़ी तरह की भावनाएं आती हैं। बुद्धि से नियंत्रण पाया जाता है। विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। कुछ लोग वो होते हैं जिन्होंने अपने संस्कार ऐसे बना लिए जिन्हें दूसरों की राह में मुश्किलें खड़े करने में मजा आता है, और वो इसी में सुख मानते हैं। धाराएं जब उल्टी मुड़ जाती हैं फिर बहुत उल्टा होता है। फिर वो किस्मत को कोसते हैं कि मुझे चारों तरफ से दुख ही दुख मिल रहा है,